हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेक इट सिंपल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बाकीलाल सीरीज की पहली कॉमिक्स बाकीलाल का कमाल। तो चलिए चल के देखते हैं बाकीलाल क्या करते हैं कमाल। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननको अपनी पत्नी गुलाबती के साथ रहा करता था। ननको दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था, पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? यह मेरी सच्ची पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारिन? ये आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम समय पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारिन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और फिर उस रात गुलाबती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर अपनी आंखें खोली। हम तुम्हारे भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न है गुलाबती। मांगो क्या मांगती हो? अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ? मैं तो धन्य ही हो गई। प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया। फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। एवं अस्तु। और इसी के साथ भगवान शिव और पार्वती आलोक हो गए। खुशी से झूमती हुई गुलाबती ने जब यह बात सोते हुए ननको को जगाकर बताई, तो वह मारे खुशी के उछल पड़ा। तथा तुम सच कह रही हो भाग्यवान, मैं बाप बनूंगा? जी। वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज तो मैं कितना खुश हूँ। भगवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है। बाकीलाल क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम रखा है आपने। फिर बाकीलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छाव में बड़ा होने लगा। और बाकीलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाल प्यार ने उसे शरारती बना दिया। ये खटा, हाय मैया। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे कि नाथ, आपको याद है ना, कुछ समय पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वरदान दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबती के घर पर पहुंचे तो उस समय घर में केवल बांकीलाल और गुलाबती ही थे। ननकू खेतों पर काम करने गया हुआ था। भगवान, आप आइए, भीतर चल के विराजिए। नहीं गुलाबती, हम अब चलेंगे, हम तो सिर्फ बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसा हो सकता है? मैया, आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत इनकार करने के बाद आखिर उन्हें गुलाबती की बात माननी ही पड़ी। और उस समय गुलाबती घर में कुछ था नहीं, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा सा दूध मांग कर लाई और उसे गर्म कर 2 गिलासों में रखा। और फिर, उई, अभी तो दूध काफी गर्म है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना करूं। और जैसे ही गुलाबती सरोई रसोई से बाहर निकली, तभी खेलता हुआ बाकीलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेढक कहाँ से आया? शरारती बाकीलाल ने मेढक को पकड़ा और दूध से भरे 2 गिलासों में से एक गिलास में डाल दिया। अब मजा आएगा। थोड़ी देर बाद वह मेढ़क वाला दूध से भरा हुआ गिलास भगवान शिव के हाथ में था। तभी, अरे, ये क्या? दूध में मेढ़क? ही ही ही। बाकीलाल को मुस्कुराते देख भगवान तुरंत समझ गए कि यह शरारत इसी ने की है। अतः वह क्रोधित हो उठे। दंड बालक, तुमने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबती चीख पड़ी, नहीं प्रभु, नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दें। हाँ प्रभु, आप अपना श्राप वापस ले लें, अन्यथा मैं अपना सिर पटक पटक कर आपके चरणों में जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए अबोध बालक को। इसकी शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं? तभी, मेरा श्राप तो मिट नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का अब से जो भी शरारत करेगा उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि उससे कुछ लाभ ही होगा। ऐसी शरारतों के कारण ही इसका जीवन यापन होगा। क्या?
इसके बाद भगवान शिव पार्वती के साथ चले गए, लेकिन उनके श्राप के कारण बाकीलाल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और एक दिन की बात है कि गांव का दूधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा? आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारा दही जमीन पर आ पड़ी। तभी कहीं उधर से बाकीलाल निकला और उस एक सरसरी नजर पर पड़ी। पर तभी उसकी नजर ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके हुए मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। और बहुत दिन हो गए मैंने किसी का कचौरी जैसा फूला हुआ मुंह नहीं देखा। और अगले ही पल ये खटाक, बाप रे मुसीबत! मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर की पगड़ी को खोलकर ओढ़ लिया और बाकीलाल पहले ही बार खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा और उसने देखा कि अरे, मेरा मटका तो शहद से भर गया। वाह ऊपर वाले, किसी को छप्पर फाड़ के देता है और किसी को छत्ता फोड़कर। रघु ने गांव को बनिए को शहद को बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। और तभी उसकी नजर सामने से आते हुए बाकीलाल पर पड़ी। अरे, ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए। अरे बेटा, जरा सुनना। भागो! बाप रे! बाकी भागा तो रघु भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और फिर जल्दी ही उसे पकड़ लिया। बाकीलाल ने मन में सोचा, आज तो बुरे फंसे। बाके बेटा, आज तेरी खैर नहीं। बेटा, आज तेरी वजह से ही मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा, वो शहद पूरे 10 सिक्कों में बिका और तू ले यह एक सिक्का और मौज कर। एक सिक्का बाकीलाल को देकर रघु चलता बना। और बाकीलाल मन में सोचता था, बेईमान कहीं का, मेरी वजह से इसको फायदा हुआ 10 का और देकर मुझे गया एक सिक्का। कम से कम 5 तो देता। बाकीलाल के पड़ोसी लालू व चालू, जो गांव में बेहद शरीफ समझे जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने आसपास और पड़ोस के गांवों में जबरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुंह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे थे और फिर चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े दबाकर उस स्थान की पहचान के लिए वहां पे एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाके चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बाकीलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो हम्म तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से ही उखाड़ देता हूँ। और जैसे ही बाकीलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बाप रे, सोने के सिक्के! तभी लालू और चालू भी वहां पहुंच गए। ओह, इस कमबख्त की वजह से तो हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। तभी बाकीलाल की नजर उन पर पड़ी तो वह दौड़कर दीवार के पार कूदा। जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाप रे, भागो! लेकिन जल्दबाजी से वह दूसरी तरफ गिर गया और ठीक तभी सुखीराम के घर हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर कोतवाल सैनिकों के सहित उधर से गुजर रहा था। हाय, मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जज जी, वो उसी समय चार दीवारी पे लालू और चालू प्रकट हुए और बाहर से सैनिकों को देखकर वे घबरा गए। खतरा, भाग रहे चालू? क्या मतलब, ये हमें देखकर घबरा क्यों रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर सैनिकों, पकड़ो उन दोनों को! सैनिक जल्दी ही लालू और चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी जल्दी अपनी राम कहानी, अपनी जवानी बता डालो, वरना हमें माफ कर दीजिए। फिर लालू और चालू ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और साथ ही अब तक की सारी चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया गया। तब, अरे बाप रे, ये तो पुराने घाघ हैं। और तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हुजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बाकीलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वाकर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकीलाल को इनाम में देता हूँ। वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। ननकाऊ का लड़का तो कमाल निकला। और इस तरह शरारतें करता हुआ और उनके लाभ उठाता हुआ बाकीलाल बड़ा हो गया। लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू और गुलावती पिछले ही वर्ष उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और दूर दूर के गांव में उसकी प्रसिद्धि भी फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बाकीलाल अपने घर के आंगन में
चारपाई पर बैठा कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा वाकई अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग न टूटे। मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ और है। तभी वह कुछ सोचते सोचते चुटकी बजा के उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना को क्रियान्वित करने के लिए वह गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। आह, अब तो मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ तो उसकी खाट खड़ी होने के बजाय ओरन खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का ही बेड़ा गर्क करके मानूंगा। मुखिया जी के घर के बाहर ही चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, किसी बात पर विचार कर रहे थे। तभी बाकीलाल उनके सामने कुछ परेशान सा हुलिया बताए हुए पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकीलाल। आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? मुखिया जी, मेरी तो खैर है पापा, पर क्या बात है बाकीलाल, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? बात यह है मुखिया जी की आज शाम तक आपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बाकीलाल की बात सुनकर वहां पे मौजूद सारे लोग हैरान हो उठे। कैसी मुसीबत? तुम क्या कहना चाहते हो बाकीलाल? तबाही, विनाश, बर्बादी। बाकीलाल के मुंह से तबाही, विनाश और बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुख से चीख निकल पड़ी। आखिर क्या बात है? तुम किस तबाही या बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकीलाल? मुखिया जी, बात दरअसल यह है कि कल रात भगवान शंकर ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। हैं? कोई उपाय भी बताया है उन्होंने इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा है कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीले पर पहुंच जाएं। इसी में उन सबका कल्याण है। ओह ठीक है बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते यह खबर देकर बड़े पुण्य का काम किया है। मैं अभी यह खबर गांव में पहुंचाई देता हूँ, और आप सब लोग तो अपने आने वाले समय की गंभीरता से परिचित हैं ही हो चुके हैं। अतः आप लोग अपने अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बाकीलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वाह क्या शक्तिवान चलाया है। और घर पहुंचकर हा 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 हो, खूब मूर्ख बनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीलों पर चले जाएंगे, और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई, तो कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया। हा हा हा। और यही सब सोचते हुए वह सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी आकाश में गले गले काले काले तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओह इतना खराब मौसम! अरे भोला, मुखिया जी ने सच ही कहलाया है कि ऐसी भीषण बरसात मैंने पहली बार देखी है। मुन्ने की माँ जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभालती हूँ। और कुछ ही देर बाद, भागो जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बाकीलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन के घर की ओर चल दिया। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे, और मुझे भी ऐसे सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में बड़ा अलग ही मजा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे तीन चार व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई सी आई। रामू के बप्पा, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो? अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। बात बात क्या है कमला, तुम बताती क्यों नहीं हो? स्वामी, अपना रामू लकड़ियां लेने जंगल में गया था। गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय मेरा रामू! हे भगवान, अब क्या होगा?
स्वामी आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू। हे भगवान, रक्षा करना कमले के लड़के की। बेचारी का एक ही तो लड़का है। प्रभु कमला के बेटे को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू में गांव में ही रह गया है। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है। समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ जाकर गांव में रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया और इधर जोरों की बारिश और तूफान में बाकीलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर में अंदर घुसने का रास्ता तो समझ नहीं आता। कमबख्त ने कितनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर, अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बाकीलाल की निगाहें महाजन की तरफ छत की तरफ पहुंचने के उपाय की तलाश करने लगी। पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए? आहा, वो रामू के घर के पिछवाड़ी की लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दे रही है। अरे वाह। तो दोस्तों, ये रहा बाकीलाल का कमाल कॉमिक्स का पहला भाग। हम जल्दी ही इसका दूसरा भाग रिलीज कर रहे हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग अवर चैनल। लेट मेक इट सिंपल। इफ यू लाइक, please subscribe and share our channel. Thank you.